वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों 2-3 दिन से एक न्यूज़ आ रही है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए, इन चीज़ों की एक न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त चली है और मैंने उसको पढ़ा था, तो आपको सोचा बताता हूँ विस्तार में। सरकार को लगा 3 करोड़ का चूना, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने किया घोटाला। अच्छा, घोटाला कैसे किया आपको ये चीज़ें बताता हूँ डिटेल में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हुआ क्या कि ट्रैफिक पुलिस जो भी चालान काटती है, जितने भी चालान काटते हैं, चाहे वो छोटे व्हीकल हो, चाहे वो मीडियम व्हीकल हो या कॉमर्शियल व्हीकल हो, जब चालान कटता है तो चालान का पैसा गवर्नमेंट खाते में जाता है सारा। तो इसलिए जो वाहन मालिक होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा संतुष्ट इसलिए हो जाते हैं कि चलो जो भी है, जो हमारा फाइन का पैसा है वो गवर्नमेंट के खाते में गया है। पर ये नहीं पता कि उसमें भी बहुत बड़ा एक घोटाला हो रहा है। अच्छा, घोटाला कैसे हुआ है, अब वो उजागर हुआ है कि पलवल से एक न्यूज़ आई है। पलवल में क्या हुआ कि एक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी था, तो जो भी चालान काटे जाते थे, जो ऑनलाइन होते थे, जो पेंडिंग होते थे, तो वो ट्रैफिक को जो चालान ऑफिस होता है एक अलग से बनाया जाता है, वहाँ पे वो जमा होते हैं, वहीं पे वो पे होते हैं। तो उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने क्या किया है कि, अच्छा पहले ये बता दो उजागर कैसे हुआ है कि जितना भी कलेक्शन आता है, जो भी पैसा आता है, वो पैसा बैंक में गवर्नमेंट खाते की जो खाता होता है, जो गवर्नमेंट का, उसमें जमा किया जाता है। जितना खाता में जो पैसा आता है, जितना भी कलेक्शन, तो उसने जो भी पैसा जमा किया, तो उसके जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने उसकी रिपोर्ट मांगी। और जब बैंक से और कैश का मिलान किया गया स्टेटमेंट के हिसाब से, तो हुआ क्या कि स्टेटमेंट में और कैश में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था। तो उसको जब मैच किया तो उसमें पाया करीब 3 करोड़ रुपए का घोटाला। मतलब कि 3 करोड़ रुपए कैश में और स्टेटमेंट में जो चालान के हिसाब से इतने पैसे होने चाहिए थे, उतने पैसे थे नहीं, उसमें जमा नहीं हुए खाते में। तो उसका आला अधिकारियों ने उस चीज़ को संज्ञान में लिया और उसकी जांच कराई। जब गहनता से जांच हुई तो पता लगा उसमें 3 करोड़ 20 लाख रुपए कम थे अकाउंट में जमा। अब हुआ कैसे कि इसकी जांच हुई, पता लगा कि ये किया कैसे है। तो उस जनाब ने क्या किया है कि जो चालान काटे गए थे जितने भी, तो उसने वो चालानों में फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के, जितने भी वाहन मालिकों के चालान थे, उन चालानों के पैसे वाहन मालिकों से ले लिए गए। उसने जितने भी पैसे लिए गए थे वो पैसे उसने बैंक अकाउंट में जमा नहीं किए गवर्नमेंट के में, और फर्जी डॉक्यूमेंट्स को उस पर अपलोड कर दिया साइट पे। जो पे करते हैं तो उसमें वो चालान की जो रसीद वगैरह उसमें साइट पे अपलोड करनी पड़ती है। और तो वो चीज़ें उसने क्या किया कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के और 3 करोड़ रुपए गबन कर गया साहब। अब जानकारी आ रही है, सुनने में आ रहा है कि ये 3 बंदे थे। एक वो सीनियर बंदा जिसने ये सब किया है, 2 और उसके साथी है। तो अब आप सोच लो कि आप जो चालान भर रहे हो, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो गवर्नमेंट खाते में भी जा रहा है या नहीं जा रहा है। अपना क्या काम होता है, आप जाते हैं स्लिप लेके, चालान जो कटा हुआ होता है उसको लेके जाते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, और चालान ऑफिस में जाके जो विंडो होती है वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं और पैसा जमा करा देते हैं, रसीद लेकर आ जाते हैं। हमें क्या पता है कि भाई आगे गवर्नमेंट में खाते में जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पैसे। तो अभी पता लगा है कि गवर्नमेंट में जब वो पैसा का गमन हुआ और वो सारी चीज़ें खुल के आई, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट किया है तो अब सबसे चौंकाने वाली बात देखोगे, कुल में 61 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं, बाकी पैसा बरामद नहीं हुआ है।
3,20,00,000 रुपये उसमें गमन किया है और उसमें से 61 लाख रुपए बरामद किए। तो आप सोचो कि हम चालान के पैसे भर रहे हैं तो हमें थोड़ी संतुष्टि है कि चलो गवर्नमेंट खाते में पैसा गया है, और अब पता लग रहा है कि पता कन्फर्म नहीं है चालान के पैसे भी सरकारी खाते में जा रहे नहीं जा रहे हैं या पर्सनल जेब में जा रहे हैं। आगे वाले अधिकारी क्या घपला कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज़ मैंने एक दिन ऐसे मेरे साथ भी जयपुर में हुआ था। मेरी गाड़ी को पकड़ लिया गया और ज़बरदस्ती रेड बत्ती बाउंस का बोले चालान होगा, तो उन्होंने मेरे से पैसा मांगा, फ़ाइन होगा, मेरे को दिखा रहे 20,000 का फ़ाइन होगा। तो बोला साहब देख लो, तो बोले या तो 1,000 रुपये दे दो या तो फ़ाइन करो। अब उस बंदे को मैंने जैसे तैसे करके 1,000 रुपये के लिए बात की। मैं मानता हूँ कि देखो रिश्वत देना भी गुनाह होता है और लेने वाला भी गुनहगार होता है। अब उस बंदे ने क्या किया कि एक चालान निकाल लिया काट के। अब वो कैसा चालान था कैसा नहीं था, रिसीप्ट निकाली उसने ई मशीन से। अब मैं बोला साहब तो जब तुमने चालान काट ही दिया तो मेरे को दे दो इसको। बोला नहीं ये देंगे तो 20,000 लगेंगे। अब उस बंदे ने मेरे को ना वो रसीद नहीं दी काट के, मतलब काट तो ली पर अपने हाथ में ले लिए ना, मेरे को दिखाता उसको। मैंने उसको 1,000 रुपये दे दिए। फिर अब तुम जानते हो देखो जेल से दूर रहना चाहते हैं, ट्रक ड्राइवर हुआ या मोटर मालिक हुआ, सोचे चलो ठीक है जो हुआ छोड़ो। पर मेरे ये समझना है कि उसने जो चालान काटा था वो क्या था फिर जो उसने रिसिप्ट काटी। तो भैया आजकल फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है, इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। और जो पैसा गवर्नमेंट खाते में जा रहा है हम तो देखो नहीं पता कर सकते कि सुरक्षित खाते में गवर्नमेंट के में गया है या नहीं गया है। हमें तो रिसीप्ट दे दी जाती है, हम उसको रख लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, और आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।